नमस्कार जी, मैं मंजू। आज क्या मैं अपने गार्डन के इन खूबसूरत फूलों के बारे में बात करने वाली हूँ? नहीं। या फिर ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या फिर मेरे गार्डन के ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं, या फिर ये इसके बारे में भी नहीं। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स नहीं, इसके बारे में भी नहीं। या फिर मेरे गार्डन के ये खूबसूरत पेपर फ्लावर नहीं, इनके बारे में भी नहीं। या फिर मेरे गार्डन के ये ब्यूटीफुल जर्मन कैमोमाइल, इसके बारे में भी नहीं। तो क्या मैं अपने गार्डन के इन खूबसूरत फूलों के बारे में बात करने वाली हूँ? स्कारलेट फ्लैक्स के बारे में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नहीं, आज मैं फूलों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ वेजिटेबल के बारे में। ऐसी वेजिटेबल जो पूरा साल भर ग्रो हो जाती है और गर्मियों में वो बहुत महंगे से बिकती है। तो कौन सी वेजिटेबल है, तो अभी आप खुद देख लीजिए और उसे अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ और कुछ मोटी मोटी बातें उसके बारे में बताऊँगी। तो आप उसे अभी गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और पूरा साल भर उसका वेजिटेबल का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ ये स्पिनच के बारे में, पालक के बारे में। ये मेरे गार्डन में खूब सारी लगी हुई है। तो मैं पालक को जो ग्रो करना पसंद करती हूँ, कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ कुछ जगहों में जैसे सीड डाल देती हूँ। तो एक बैग कोई खाली हुआ नहीं कि फिर दूसरे से हार्वेस्ट करती हूँ, तीसरे से, इस तरह से होते रहते हैं। और कईयों पे सीड्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भरपूर गर्मियों में भी ग्रो हो जाती है, पूरा साल भर लग जाती है, बस छाया मिलनी चाहिए इसे। तो अभी एक बकेट और जो 15 लीटर की मैंने रखी है, तो उसको मैंने बाउंड्री वॉल पे रखा था। बट हमारे यहाँ भी धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो उसे थोड़ा मैं वो दीवार के पास रखूँगी। पर दीवार के पास भी मेरे टेरेस गार्डन में ऐसी कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे छाया रहती हो। पूरी छत पे शाम तक धूप रहती है। तो दीवार के पास भी जो सुबह की जो 3-1 घंटे की धूप मिल जाती है, तो वहाँ पे मैं रखूँगी। तो फिर ये लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो ये मैंने एक बकेट जो उतारी है, तो बकेट भी दिखा देती हूँ। ये वाली जो गली मोहल्ले में बिकती हैं, ये 60-70 रुपये या 80 के ऐसे मिलती है 15 लीटर की। तो इसमें मैंने ग्रो कर रखा हुआ है पालक। तो अभी मैं कटाई करूँगी तो फिर ये दोबारा से तैयार हो जाएगा। तो ये कई जगहों में इसका सीड्स भी, जो पहले से ग्रो कर रखा हुआ सीड्स भी तैयार हो रहा है पालक का। और ये कुछ पुराने, ये भी इनकी अब लाइफ हो गई है, तो इनका सीड तैयार होगा। तो मैं सीड ही तैयार होने दूंगी, जहाँ फिर निकाल के फिर से कोई इसमें बीज डाल दूंगी गर्मियों के लिए। तो गर्मियों में जो मौसम ऐसा होता है कि जो पालक होती है ये बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि उस टाइम इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर पानी देना पड़ता है। तो अभी तो मैं एक टाइम देती हूँ, तो ज़रा सी मैं लेट होती हूँ। तो आज मैं थोड़ा छुट्टी वाला दिन था, नीचे मैं थोड़ा बिज़ी थी किचन में। तो अभी फिर मैं पानी देने आई तो एकदम ये लेट गई थी धूप के कारण। तो अभी जो बाल्टी को इसलिए मैं नीचे उतार के, ये तो फिर भी ठीक है, बाल्टी वाले तो बहुत ही भयंकर तरीके से लेट गई थी। फिर पानी दिया उसको, अभी उसको हार्वेस्ट करूँगी। तो गर्मियों में तो ये अच्छी होती है और गर्मियों में कट करते हैं। बरसात के टाइम भी अच्छी होती है, पर बरसात के टाइम जो पालक को, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ना, उनको खाना थोड़ा लोग कम पसंद करते हैं, कई सारे लोग, क्योंकि उस टाइम उन पे बहुत सारे कीड़े जो ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं। तो इस करके कई लोग कुछ दिन उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलने दीजिए, बरसात के टाइम भी पालक को होने दीजिए। और कीड़ों का अटैक हो गया तो होने दीजिए, थोड़ी सी बड़ी हुई है तो होने दीजिए, बरसात में भी लगाइए आप। तो फिर बिल्कुल थोड़ा सा जो छोड़ के, जैसे प्याज की होते हैं ना, मैं बताती हूँ। ये झाड़ को नीचे से छोड़ के ऊपर से बरसात के टाइम कट कर लेना, तो न्यू जो ग्रोथ होगी, न्यू पत्ते आएंगे। मौसम में भी जैसे फ़र्क पड़ेगा, तो फिर आगे चल के जैसे तेज़ धूप होने लगती है वो सब, तो फिर कीड़े नहीं लगते हैं, तो लंबे टाइम तक वो हमारे बनी रहती है। तो इस तरह से पालक आप पूरा साल भर अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो मैं पालक पनीर के लिए इस पालक को हार्वेस्ट करने वाली हूँ। हार्वेस्ट करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस खाली छन्नी में हम अभी हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अभी मैं हार्वेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देख रहे हैं आपने, मैंने रात भर के जो ये पालक हार्वेस्ट कर लिया। और कितनी हार्वेस्ट की है दिखाती हूँ। तो बस मैंने इतनी सी हार्वेस्ट की है और इस तरफ की रहने दी है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो इसको आप पत्ते जैसे कुछ कुछ सूप बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू पालक की वेजिटेबल बना सकते हैं, बाकी जैसा आपका मन करे। कई सारी चीज़ों में, सब्जियों में ये इस्तेमाल हो जाती है। तो इसकी बारी अभी आई नहीं है, इसकी बारी जब आएगी तो फिर मैं इसको भी हार्वेस्ट करूँगी। तो जब आप पालक को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसमें फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें, जैसे केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डाल दिए तो बहुत जल्दी बड़ी होती है। तो जब मर्जी डाल सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी डाल सकते हैं, 1 बार भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मेरे यहाँ पालक बहुत घनी घनी हो गई है तो इसे आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं खाली गमलों में, तो भी ये हो जाती है। चलिए इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अभी से आप ग्रो करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अभी तो मेथी भी मेरी ढेर सारी जो हार्वेस्ट करने वाली है। इन खूबसूरत फूलों के साथ अब मैं वीडियो बंद करती हूँ।